हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए हम आपके लिए बहुत ही मस्त जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं और वो कॉन्सेप्ट आपका होने वाला है त्रिभुज का। त्रिभुज जो क्लास 7 से ही ट्रेंगल, जिसको हम ट्रेंगल कहते हैं, वो क्लास 7 से ही आपको पढ़ना है और वो क्लास 7 से आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक उससे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए आपके मैथ में ट्रायंगल यानी त्रिभुज बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज हम उसके कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न को भी हम हल करेंगे। तो चलिए आज हम ट्रायंगल की बात करते हैं। तो बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हम आपके लिए जो ट्रायंगल लेकर के आए हैं वो आपका समकोण है, समकोण त्रिभुज, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जो कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। जो कोण 90 डिग्री के कोण को समकोण समकोण त्रिभुज कहते कहते हैं। 90 डिग्री का जो त्रिभुज होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज आप देखिए, इसका नाम दे दिए हैं ए, बी और सी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो होता है, ये 90 डिग्री के सामने जो आपका रेखा होगा, 90 डिग्री के सामने जो आपका कोण होगा उसे हम कर्ण कहेंगे, यानी कि उस कर्ण कहेंगे, हाइपोटेनस कहेंगे और वो आपको सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और ये नीचे वाला जो हो जाएगा उसको हम बेस कहेंगे यानी आधार, और जो हाइट होगा जिसको हम परपेंडिकुलर कहेंगे यानी लंब कहेंगे। यानी यदि इस कोण की बात किया जाए तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब इससे जो संबंधित सवाल आते हैं, ठीक है, उस सवाल से पहले हम ये जानेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में या कॉम्पिटेटिव भी क्वेश्चन बहुत सारे ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको समकोण त्रिभुज दिया रहेगा और उसमें कुछ ऐसे डिजिट दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। उससे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो होता है, कर्ण जो होता है, कर्ण जो होता है वो हमेशा लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर को जोड़ने के बाद जितना आएगा वो उसके बराबर होगा, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पर ले ले डिजिट, कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, याद रखिएगा कि कर्ण जो होता है लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है। यदि यहाँ पर आपको लिखा रहे कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये आपका 4 सेंटीमीटर है और ये आपका 3 सेंटीमीटर है, तो बताइए कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। तो देखने से तो लगता है कि समकोण त्रिभुज है क्योंकि मैंने 90 डिग्री का बना दिया है तो समकोण त्रिभुज है। लेकिन इसको साबित करने के लिए हम ये पाइथागोरस जो बहुत ही महान गणितज्ञ थे, उन्होंने ये पाइथागोरस का फॉर्मूला दिए, अपना फॉर्मूला दिए, यानी एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम ये एच आपका 5 है तो 5 के होल स्क्वायर बराबर पी आपका 4 है तो 4 के होल स्क्वायर और बी आपका 3 है तो 3 के होल स्क्वायर। ये 5 25 और 4 चौके 16 और 3 तिहाई 9, यानी 25 बराबर 25, ठीक है। तो इससे मुझे ये दोनों बराबर है, ये देखिए ये LHS RHS दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है। इससे मुझे ये पता चलता है, इससे मुझे ये पता चलता है कि ये समकोण त्रिभुज है। इससे क्या पता चलता है कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में और इसके परिमाप के बारे में, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम लिखेंगे समकोण
समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम आपको बताए थे कि क्षेत्रफल जो हम निकालते हैं वो हमेशा आधार को ऊंचाई से गुना करते हैं। आधार को किससे गुना करते हैं? ऊंचाई से, ठीक है। हमेशा आधार को ऊंचाई से गुना करते हैं। लेकिन ये समकोण त्रिभुज जो है वह आपको ऐसे, ये तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो ये तो एक समबाहु त्रिभुज का आधा करके बनाया गया है। तो ये समकोण त्रिभुज में हम लिखेंगे कि 1/2 गुने बेस गुने हाइट, यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज का आपका क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। ये कैसे होता है वो आपको हम बता दिए कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई कैसे होता है, ठीक है। अब चलिए एक हम क्वेश्चन लेते हैं। यदि मानकर चलिए कि ये जो है आपका ये 10 सेंटीमीटर का है और ये जो है आपका 8 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर का है, ये 8 सेंटीमीटर, ये जो है ये आपका जो है ऊंचाई, इसको हम पी भी कहते हैं, और ये आपका हाइट भी हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका बेस तो होगा, बी तो होगा, स्मॉल भी ले लीजिए। तो आधार गुने ऊंचाई होता है, तो 1/2 आधार आपका 8 है और ऊंचाई आपका 10 है, ठीक है। तो 2 चौके 8 यानी 4 गुने 10 बराबर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल में एरिया जब निकालना हो, क्षेत्रफल निकालना हो तो हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर ही लिखा जाता है। अब ये काहे लिखा जाता है वो हम आपको बताते हैं। देखिए ये हम लिखे यहाँ पर इसको फिर से हम एक बार बनाते हैं, थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनाए थे। 1/2 गुने 8 सेंटीमीटर और गुने 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 2 चौके 8 यानी कि आपका आ गया कितना? 4 सेंटीमीटर और गुने 10 सेंटीमीटर, तो 10 चौके तो 40 हो गया, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। क्योंकि सेंटीमीटर में पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, और सेंटीमीटर के पावर कुछ नहीं है इसका मतलब 1, और दोनों सेंटीमीटर को जब गुणा करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा? पावर जब गुना में रहे तो पावर जुट जाता है। याद रखिएगा ये एक ट्रिक है कि गुना में रहे तो पावर जुट जाता है और भाग में रहे तो पावर घट जाता है। सॉरी, गुना में रहे तो पावर जुट जाता है, भाग में रहे तो पावर घट जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए ये तो क्षेत्रफल की बात हो गया कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, या 1/2 बेस गुने हाइट। ये इतना इजी कॉन्सेप्ट है, इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि बच्चा से बच्चा भी समझ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसकी परिमाप की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज का परिमाप। समकोण त्रिभुज की परिमाप। अब समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? समकोण त्रिभुज का परिमाप, तो परिमाप के बारे में हम आपको बताए हैं कि परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग होता है, सभी भुजाओं का योग, यानी कि हम ये कह सकते हैं P जोड़ B जोड़ H, ठीक है। P जोड़ B जोड़ H यानी कि लंबाई जोड़ आधार जोड़ ऊंचाई, यानी तीनों लंबाई आधार और ऊंचाई के योग को हम क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं, ठीक है। तीनों को क्या कहते हैं? लंबाई को और क्या, लंबाई और आधार और ऊंचाई के तीनों के योग को क्या हम लिखेंगे? परिमाप लिखेंगे, ठीक है। अब चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर हम बात करेंगे जो आपको खासकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, और आपके सिलेबस में तो आता ही है। हम बात ये करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये 90 डिग्री का है एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज के अंदर यदि एक वृत्त है, समकोण त्रिभुज के अंदर यदि एक वृत्त है, ठीक है,
समकोण त्रिभुज के अंदर यदि एक वृत्त है और पूछा जाता है कि इसकी वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो बताइए, ठीक है। तो उसको आप कैसे बनाइएगा, उसको आप कैसे बनाइएगा, यदि समकोण त्रिभुज का आपका ये दिया गया है, इसका कर्ण जो है ये आपका दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये आपका दिया गया है 8 सेंटीमीटर और ये दिया गया है आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि आप इसकी त्रिज्या क्या होगी, या फिर मान कर चलिए कि आपको ये भी हटा दिया जाए, कर्ण भी हटा दिया जाए। तो कर्ण तो आप इस फॉर्मूले से आप कर्ण, यदि आधार और लंब आपका है तो कर्ण आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर, ठीक है। यदि आपका आधार भी हटा दिया लेकिन कर्ण दिया है तो इस आधार से आप बना सकते हैं। लेकिन यदि आपको तीनों दिया गया है, ठीक है ना, और इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी वो पूछ रहा है, तो कैसे बनाइएगा। तो इसको बनाने का एक तरीका है कि आप याद रखिएगा कि कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज पर एक फॉर्मूला लागू होता है और वो फॉर्मूला है आपका कि डेल्टा बटे एस यानी आर बराबर, जब त्रिज्या निकालने की बात आए तो आप उसको ये कर सकते हैं कि मतलब आप ये लिख सकते हैं कि डेल्टा बटे एस, ठीक है, डेल्टा बटे एस। और ये जो होता है एस, उसको हम कहते हैं अर्ध परिमाप, इसको कहते हैं अर्ध परिमाप। एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। चलिए, एक आदमी बाहर आ गए थे इसलिए चले गए थे। देखिए, तो आपको त्रिज्या निकालने का क्या फॉर्मूला है, त्रिज्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिखना है डेल्टा बटे अर्ध परिमाप, इसको हम डेल्टा कहते हैं, डेल्टा। और ये जो डेल्टा है वो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। और अर्ध परिमाप जो है, अर्ध परिमाप तो आप जानते ही होंगे, परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप यानी परिमाप का आधा। तो चलिए हम बनाते हैं। तो हम पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस गुने हाइट, तो 1/2 बेस कितना 6, हाइट कितना 8, ठीक है। तो काट दीजिए, 2 3 6 यानी 8 3 24 सेंटीमीटर आएगा। और परिमाप हम क्या बात किए थे, परिमाप क्या बताए थे कि तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग, तो तीनों भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर है, जोड़ 8 सेंटीमीटर है, जोड़ 6 सेंटीमीटर है, तो कितना आ जाएगा 10 8 18, 18 24 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो आपका परिमाप हो गया, जब एस निकालेंगे अर्ध परिमाप तो क्या हो जाएगा 24/2, अर्ध परिमाप यानी आधा, यानी कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर आया। अब जब हम त्रिज्या निकालेंगे आर तो क्या होगा, डेल्टा बटे एस। तो डेल्टा यानी कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर में लिखिए, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखिए। और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 12 दूनी 24 कट जाएगा, और यहाँ पर सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो कट गया, और नीचे क्या है केवल सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर तो कट गया, ठीक है ना। तो क्या बचा, सेंटीमीटर ये स्क्वायर है देख लीजिए, तो ये सेंटीमीटर कट गया, तो क्या बचा 2 सेंटीमीटर। यानी आपका ये वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगा वो आपका 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब इसमें एक और सवाल है, और वो सवाल है आपका क्या, यहाँ पर हम बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो सवाल है कि एक त्रिभुज है, मानकर चलिए कि ये त्रिभुज है,
ये इसको हम कहते हैं अंतःवृत्त, याद रखिएगा, इसको कहते हैं अंतःवृत्त, यानी वृत्त, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त यानी त्रिभुज के अंदर वृत्त। अंतःवृत्त मतलब क्या, त्रिभुज के अंदर वृत्त, उसको हम अंतर्वृत्त कहेंगे। लेकिन त्रिभुज के यदि बाहर वृत्त दिया रहे और तब उसकी त्रिज्या पूछे तो हम क्या करेंगे। यदि ये त्रिभुज है और इसका ऐसे है, ऐसे ऐसे, थोड़ा सा इसको ऐसे बनाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे 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 है। अब इसका त्रिज्या पूछ रहा है आपसे, या फिर इसको ऐसे बनाइए, ऐसे, यही त्रिभुज बनाइए, इसको ऐसे नचा दीजिए, ऐसे, ठीक है। अब यहां से आपको ये त्रिज्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं परिवृत्त। क्या कहते हैं, परिवृत्त, परिवृत्त, इसको हम क्या कहते हैं, परिवृत्त कहते हैं, परिवृत्त। अब इसका हम कैसे निकाले, ठीक है। तो इसमें भी हम मान लेते हैं, इसमें भी हम मान लेते हैं। थोड़ा सा ये हमसे ये देख लीजिए, थोड़ा सा इधर देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये हम समकोण त्रिभुज में ही बनाएंगे। ये देखिए, ये सट करके है थोड़ा सा। अब इसका त्रिज्या पूछ रहा है, ये दूरी, यानी परिवृत्त, यानी एक वृत्त के बाहर से सर्कल है, ठीक है ना। और इसमें दिया गया है कि ये आपका 5 सेंटीमीटर का है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का है, और ये आपका 3 सेंटीमीटर का है। अब ये बड़ा त्रिज्या, त्रिभुज के बाहर जो त्रिज्या है वो कैसे हम निकालेंगे। तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है परिवृत्त, परिवृत्त हो गया ये परिवृत्त है। तो परिवृत्त बटे इसका फॉर्मूला होता है कि परिवृत्त बटे ए बी सी बटे ए बी सी मतलब क्या, इसमें जो त्रिभुज में जो 3 भुजा है उसका तीनों का गुना, ए गुने बी गुने सी, और बटे 4 डेल्टा, बटे 4 डेल्टा, क्या, बटे 4 डेल्टा, ठीक है। यही इसका निकालने का कैपिटल आर, बड़ा आर इसको हम कहेंगे, बड़ा आर, कैपिटल आर, यही इसको निकालने का फॉर्मूला है। तो इसको भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते, कैसे आसानी से निकालिएगा सो हम आपको बताते हैं। पहले आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए त्रिभुज का, 1/2 गुने बेस कितना है 3, हाइट कितना है 4, काट दीजिए, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया, 3 दूनी 6, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया, क्या आपका आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलिए फॉर्मूला पर चलते हैं, 6 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला क्या है, ए गुने बी गुने सी, तो ए कितना 5 है, बी कितना 4 है, और सी कितना 3 है, और ये 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 4 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका निकाल कर आया है 6, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, ये 3 दूनी 6 कट जाएगा, तो बराबर आपका 5/2 आ जाएगा। अब 5/2 को आप भाग दीजिएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि आपको यहाँ से यहाँ तक जो हो गया वो आ गया आपका 2.5, यानी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो ये बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट था, और आपको जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरह के सवाल आए, ठीक है ना, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। आपके लिए अभी हम केवल कॉन्सेप्ट इसलिए लेकर के आए हैं, और इसलिए हम बार बार कॉन्सेप्ट को ही समझा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी इस पर हम बहुत सारे प्रश्न को लेकर के आएंगे, और वो प्रश्न आपको हल करना होगा, हमारे साथ आपको भी हल करना होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप पहले उस कॉन्सेप्ट को देखें, कॉन्सेप्ट को समझे, उस कॉन्सेप्ट को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाइए, और उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल 100% समझ जाइए। और जब कॉन्सेप्ट आप समझ जाइएगा, और जब हम फिर सवाल लेकर के आएंगे, तो आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा,
फटाफट आपका मैथ बनेगा। और ये हम बहुत ही जल्दी, मतलब समझिए ना कि 10 या 15 दिन के अंदर जो है ये सारे सवाल लेकर के हम आएंगे। क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का कुछ और कॉन्सेप्ट है, और भी मैथ के कुछ क्षेत्रीय कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम नहीं बताएंगे, वो भी कॉन्सेप्ट हम बहुत ही जल्दी लेकर के आएंगे। बहुत ही आसान तरीका से हम समझाएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो और कॉन्सेप्ट ही आपका रिजल्ट लाएगा। धन्यवाद।